Hey everyone, welcome back to this channel. So today in this video we are going to study about the topic coordination, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि सब लोग एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब एक साथ काम करें, मिलजुल के काम करें, आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, सब लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स काम करना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, पूरा ग्रुप वर्क करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि आप उन सभी लोगों को, सभी डिपार्टमेंट, सभी फंक्शंस और सभी एक्टिविटीज को एक साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो आप अचीव कर सको। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, सभी लोगों को हार्मनी और पीस बना के काम करना है। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर हम एग्जांपल लें सपोज ग्रुप सिंगिंग का, ठीक है, कि अगर आप ग्रुप में गाना गा रहे हो तो क्या कहते हैं कि यार बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके गाओ। या अगर ग्रुप डांस हो रहा है तो क्या बोलते हैं कि बाकी लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेट करके डांस करो। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि आप सबके साथ मिलके काम करोगे। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जो आपका अल्टीमेट गोल है वो आप अचीव कर सको। ठीक है, इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉपरली वर्क करेगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब लिखते हैं हम जल्दी से यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, लिखते हैं इसका मीनिंग हम। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के एफर्ट्स को, उन सभी के एक्शन को आपको सिंक्रोनाइज करके चलना है, एक साथ लेके चलना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, दूसरी चीज हम यहाँ लिखते हैं कि इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स all the other functions of मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो बाकी सभी फंक्शंस को बाइंड करके चलता है, एक साथ लेके चलता है। ठीक है, मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन कोई और अलग से एलिमेंट नहीं है, बट वो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है जो कि आपको हर एक फंक्शन के साथ परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, हर जगह हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और कोऑर्डिनेशन इन सभी फंक्शंस को एक साथ लेके चलता है। ठीक है, बाइंड करके चलता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लिखते हैं, इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू all activities like purchase, sales, production, finance, to ensure continuity of organization। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड की तरह काम करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने फंक्शंस हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ठीक है, परचेज हो, तो उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी फंक्शंस को एक साथ लेके चलेगा ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सके और लंबे टाइम तक वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन
it is sometimes considered as a separate function of management. However, it is the essence of मैनेजमेंट. ठीक है, एमजीटी यानी कि मैनेजमेंट. सो क्या लिखा है, इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कोई अलग से फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट नहीं. कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है. ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है. एसेंस का मतलब होता है एसेंशियल. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कोई अलग से ऐसी फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक एसेंस है, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, जो कि आपको हर एक लेवल हर एक फंक्शन पे परफॉर्म करना जरूरी है. ठीक है, अगर आप मिलके काम करोगे ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक जब पूरा ग्रुप काम कर रहा है और अगर आप मिलके काम नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो काम पूरा कैसे होगा. ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है. ठीक है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है, क्लियर. तो ये इसका मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का. कोऑर्डिनेशन मींस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डन. इसके बाद इसके हम देखते हैं फीचर्स. तो यहाँ लिखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन का, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप काम करता है. ठीक है, और सभी लोग कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके चलेगा. ठीक है, इंटीग्रेट करके चलेगा, कलेक्टिवली सब लोग काम करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके टुवर्ड्स काम करेंगे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके. क्या है इसका मतलब, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, इसके बाद सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन है वो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है. ठीक है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक आप टारगेट्स बनाओगे, काम करोगे, तो तब तक कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तब तक होगी. ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई टारगेट बनाओगे उसके टुवर्ड्स काम करोगे तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी. फिर जब आप नया टारगेट बनाओगे तो देन अगेन कोऑर्डिनेशन विल बी नीडेड. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी खत्म नहीं होता. ठीक है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी. ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव. ठीक है, परवेसिव का मतलब आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर जगह है. ठीक है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग फर्म हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग फर्म हो. उसके बाद आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, घर, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड है, परवेसिव फंक्शन है. ठीक है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन. ओके, इसके बाद फोर्थ आता है, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इसका मतलब क्या है, यूनिटी यानी कि मिलके काम करना, एकता. ठीक है, हिंदी में एकता बोलते हैं यूनिटी को. तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि सब लोग मिलके काम करें. ठीक है, हार्मनी के साथ काम करें, पीस के साथ काम करें. ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. ठीक है, इसके बाद ओके, तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको एक साथ लेके चलता है कोऑर्डिनेशन. ठीक, इसके बाद फिफ्थ आता है, फिफ्थ पॉइंट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. मतलब कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परफॉर्म करना ही है. ठीक है, कोई भी मैनेजर हो, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो,
लोअर लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, कोई भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। ठीक है, जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल और टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और लोअर लेवल जो अल्टीमेट आपकी वर्कफोर्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो चाहे कोई भी मैनेजर है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भी करेंगे कोऑर्डिनेशन तो चलेगा, नहीं, कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, तभी तो काम प्रॉपरली होगा। ठीक है, इसके बाद 6th आता है, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या है? डेलिब्रेट का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है, केयरफुली करना। मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल ध्यान से परफॉर्म करे। ठीक है, सब लोग आपस में मिलके अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं। अगर एक ग्रुप काम कर रहा है तो लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से डेलिबरेटली परफॉर्म करने वाला ही फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फीचर्स हमने देख लिए कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहले इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ओके। दूसरा था कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। परवेसिव है, हर एक लेवल पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन क्या इंश्योर करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स को ये बाइंड करके चलता है। उसके बाद सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट इज इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये भी डन। इसके बाद लास्ट टॉपिक फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इज द इम्पोर्टेंस, कि कोऑर्डिनेशन की हम इतनी बात कर रहे हैं, बट कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की, तो वो देखते हैं हम जल्दी से। यहाँ लिखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं सिंपल से, और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट है। सबसे पहला आता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब, ग्रोथ इन साइज का मतलब है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, ठीक है, ग्रो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, या फिर उसका सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया था अब बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ है, या फिर आपने अपनी कंपनी की और ब्रांचेस ओपन करी हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, कि पहले आपकी कंपनी में 10 लोग थे, अब 50 लोग हो गए हैं, तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना, कि जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा डिसीजंस लोगे, उतने ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ेंगे, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है साइज में, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, तभी तो काम प्रॉपरली होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं। ओके, इसके बाद सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अब ये डिफरेंशिएशन मैथ्स वाला नहीं है, कैलकुलस नहीं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सब क्या है? फंक्शंस के बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड होती है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? सपोज एग्जाम्पल लो, सपोज करो कि अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं परचेज करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कैसे करेगा? ठीक है, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो उस केस में परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ही क्यों लाएगा? ठीक है, और अल्टीमेटली रॉ मटेरियल लाने के लिए उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा देने से ही मना कर दे तो परचेज डिपार्टमेंट अपना रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएगा, और उस केस में क्या होगा? अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा कैसे? गोल्स अचीव हो ही नहीं पाएंगे, है ना? फिर से समझो, सपोज हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज और प्रोडक्शन, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि पैसा देगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और आगे प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर दे कि यार मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं,
ठीक है, अब जो करना है कर लो। तो अगर पैसा ही नहीं होगा तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेगा, तो वहाँ पे भी काम रुक जाएगा। और अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो प्रोडक्शन भी कैसे होगी, नहीं होगी। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी नहीं चलेगी। तो अगर डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर ही नहीं रहे, मिलके काम कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बने हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है कि अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होते हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि अपने फील्ड में अपने काम में परफेक्ट होते हैं। ठीक है, उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं। तो अगर दो लोग हैं, सपोज ए और बी, और दोनों के पास ही सेम क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, सेम नॉलेज है, दोनों ही अपने अपने काम में परफेक्ट हैं, तो हो सकता है एक पर्सन खुद को बाकी से ज्यादा समझे, ठीक है, बाकी लोगों को खुद से कम समझे। ठीक है, कि ए बोले कि यार मैं ही इस काम में परफेक्ट हूँ, तो उससे क्या हो सकता है, बी नाराज हो सकता है। ठीक है ना, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिबेट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब कि मिलकर काम करना है, एक साथ काम करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड क्यों है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है साइज में। ठीक है, तब दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बने हैं तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। क्लियर, स्पेशलाइजेशन समझ में आया कि स्पेशलिस्ट अगर हैं तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज डन, ये हमने कर लिया। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग देखा, देन उसके फीचर्स, और फिर हम देखी इसकी इंपॉर्टेंस। बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस में से क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।